नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो 2026 के धुरंधर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आज छठा मैच है। ये जो मुकाबला है ये कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला जाने वाला है। अपने अपने पहले मैच में हार का सामना करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आज जब खेलने उतरेगी तो दोनों टीमों का जो लक्ष्य है उसके जीत का जो खाता है वो खोलने का होगा। इन दोनों टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत है और ऐसे में गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन बेहतर साबित हो सकता है। कोलकाता की बताएं आपको तो टीम अपने स्पिनर की फॉर्म में वापसी चाहेगी, जबकि हैदराबाद को भी अपने गेंदबाजी विभाग में काफी सुधार करने की जरूरत होगी। केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण कुछ प्रमुख गेंदबाजी के चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने से कमजोर हुआ है। वहीं सनराइजर्स में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड जैसे तूफानी बल्लेबाज शामिल हैं, लेकिन नियमित कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में उसका भी बॉलिंग अटैक कमजोर नजर आता है। ये जो मुकाबला दर्शकों ये ईडन गार्डन के मैदान पर हो रहा है, जो केकेआर का होम ग्राउंड और गढ़ रहा है। केकेआर को इसके बाद 4 मैच दूसरी टीमों के मैदान पर खेलने हैं। ऐसे में टीम होम ग्राउंड पर लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। बहरहाल दोनों टीमों के पास कई स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन जो प्रेशर झेल पाएगा मैच वही जीतेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए यहां पर आज जो मुकाबला है वो आईपीएल का छठा महामुकाबला आप देख सकते हैं। आज जो मुकाबला होगा वो केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है। और चलिए अब आपको बताने की बारी आ गई है कि आखिर केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है उसमें संभावित प्लेइंग 11 कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगर बात की जाए गेंदबाजी की, बात की जाए बल्लेबाजी की, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से अजिंक्य रहाणे बतौर कप्तान है। कैप्टेंसी इनकी आपको देखने को मिलेगी अजिंक्य रहाणे की इस टीम में, जहां फिन एलन भी इसमें शामिल है। जी हाँ, फिन एलन का दूसरा बड़ा नाम निकलकर सामने आया है कि केकेआर की टीम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। कैमरन ग्रीन, जी हाँ कैमरन ग्रीन, जिनका फॉर्म जो है वो अच्छा माना जाता है, वो भी इस टीम में मौजूद रहेंगे। इनकी भी मौजूदगी यहाँ पर तय की गई है। अंगक्रिश रघुवंशी ये चौथा नाम निकलकर सामने आया है कि केकेआर की टीम में आपको आज ये मैदान जंग में देखने को मिलेंगे। रिंकू सिंह, सबकी निगाहें रिंकू सिंह पर जरूर टिकी रहेंगी। रिंकू सिंह देखिए एक धुआंधार बल्लेबाज है। और आगे बढ़ेंगे, बात की जाए रमनदीप सिंह, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी नजर आने वाली है। ये है केकेआर के संभावित यानी कि पॉसिबल प्लेयर्स 11 में कौन कौन से वो टीम शामिल है, कौन कौन से वो नाम है। अनुकूल रॉय की भी मौजूदगी होने वाली है। प्लेइंग 11 में आपको नजर आने वाले हैं। सुनील नरेन देखिए गजब की गेंदबाजी करते हैं। सुनील नरेन का जो नाम है वो बहुत आगे है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। और आगे बढ़ते हैं वरुण चक्रवर्ती भी बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती के सामने कहा जाता है बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं वो भी डरते नजर आते हैं। वैभव अरोड़ा ये भी केकेआर की टीम में शामिल है यानी कि प्लेइंग 11 में शामिल है। और अगला नाम ब्लेसिंग मुजार बानी। जी हाँ, ब्लेसिंग मुजार बानी की भी जो चर्चा है वो खूब हुई इस बार आईपीएल में। और अब आपको बताने की बारी आ गई है कि सनराइजर्स हैदराबाद के संभावित प्लेइंग 11 कौन है। देखिए स्क्रीन पर ईशान किशन कप्तान है। ईशान किशन कप्तान है, बतौर कैप्टेंसी आपको देखने को मिलेगी इनकी। देखने वाली बात है कि टीम को कैसे संभालते हैं। ट्रेविस हेड, बहुत बड़ा नाम, ट्रेविस हेड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये बहुत धुआंधार बल्लेबाज हैं और इनके बैट से चौके और छक्के लगते नजर आते हैं। अभिषेक शर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। संभावित प्लेयर्स आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी इसमें शामिल हैं, हेनरिक क्लासेन भी इसमें शामिल है। देखिए आप स्क्रीन पर जो आपको हम नाम दिखा रहे हैं ये है यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 यानी कि संभावित प्लेयर्स कौन कौन से हैं। सलील अरोड़ा, जी हाँ सलील अरोड़ा की भी मौजूदगी आज देखने को मिलेगी मैदान जंग में। और अनिकेत वर्मा टीम में मौजूद है, टीम में इनको शामिल किया गया है। हर्ष दुबे की बात करें, हर्षल पटेल की बात करें, जयदेव उनादकट, जी हाँ ये भी एक प्रमुख नाम है, जयदेव उनादकट ये भी शामिल होने वाले हैं। और ईशान मलिंगा जो है वो भी इस टीम में आपको नजर आने वाले हैं। और चलिए अब बारी है बताने की आपको केकेआर की ताकत क्या है, व्हाट्स द स्ट्रांगनेस, क्या है इनकी ताकत। देखिए बात की जाए केकेआर की कप्तान ताकत क्या है, मजबूत ओपनिंग जोड़ी। जी हाँ, जो ओपनिंग की जोड़ी है इनकी शानदार है केकेआर की। कोलकाता नाइट राइडर्स की हम आपको बता रहे हैं। फिन एलन टीम
सिफर्ट जैसे बल्लेबाज है। जी हाँ, फिन एलन और टीम सिफर्ट जैसे इनके पास धुआंधार बल्लेबाज है। ये बहुत बड़ी इनकी ताकत है केकेआर की। और देखिए केकेआर ने हमेशा ही शानदार प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करते हैं। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता है। सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर है, मैंने पहले ही आपको बताया बहुत बड़ा नाम है सुनील नरेन का, वरुण चक्रवर्ती का, बहुत ये एकदम सक्षम स्पिनर्स के रूप में आते हैं। इसके साथ रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह विपक्षी टीम को फंसाने में सक्षम है। ये इनकी ताकत है, विपक्षी टीम को फंसाने में सक्षम है। रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह भरोसेमंद फिनिशर है। जी हाँ, व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग तो इन दोनों का नाम सामने आता है केकेआर में। और बेहतरीन ऑलराउंडर विकल्प है केकेआर के पास। देखिए कई टीमों की अनिश्चितता देखी जाती है, लेकिन फिनिशिंग में केकेआर इज द बेस्ट बोला जाता है। कैमरन ग्रीन और सुनील नरेन ऑलराउंडर है। जी हाँ, ये केकेआर की हमने आपको ताकत बता दी है। और अब बारी है बताने की कि केकेआर की कमजोरी क्या है। तो ये ताकत को आपने जाना कि इस टीम की जो ताकत है, स्ट्रांगनेस है, क्यों कही जाती है कि ये जो टीम है ये बेहतर है। और अब बात करेंगे कमजोरी की आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो कमजोरी वो क्या है। देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स की आपको बताएं तो पहले तो यहां पर ताकत को हमने जान लिया कि पावर प्ले में ये तेजी से रन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो पावर प्ले में ये कैपेसिटी रखते हैं कि मजबूत जो रन है, जो लक्ष्य है, उसको वो भेज सकते हैं। और अब बता दें आपको, अगर बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, और सनराइजर्स हैदराबाद की क्या ताकत है। देखिए सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम ताकत की बात करें तो यहां पर ये जानकारी आ रही है कि विस्फोटक ओपनिंग है। देखिए केकेआर की तरह इनकी भी विस्फोटक ओपनिंग है। उनकी जोड़ी शानदार है, लेकिन इनकी विस्फोटक ओपनिंग होने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद की। और ट्रेविस हेड, अभिषेक की आक्रामकता। जी हाँ, पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्रेविस हेड बहुत बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू बल्लेबाजी, और गेंदबाजों को तहस नहस करने में ये सक्षम है। जी हाँ, ये कैपेबल है। तो केकेआर के जो गेंदबाज हैं उनको संभाल कर रहने की जरूरत है। मजबूत मिडिल ऑर्डर है इनका, जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत मजबूत देखा गया है कि यहां पर रनों को बनाने में कैपेबल होते हैं। क्लासन और लिविंगस्टोन जैसे बल्लेबाज है। जी हां, क्लासन और लिविंगस्टोन जैसे इनके पास धुएंधार बैट्समैन है। ये सनराइजर्स हैदराबाद की ताकत है। बल्लेबाजी में बेहद गहराई है इनकी। जी हां, बल्लेबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद की गहराई देखने को मिलती है। और अगर आगे हम बढ़ें तो ईशान और नीतीश बल्लेबाजी को बनाते हैं मजबूत। जी हां, ईशान किशन और नीतीश ये जो बल्लेबाज हैं ये यहां पर इसको मजबूत बनाते हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। शेखर विजयन क्रिकेट कमेंटेटर जुड़ चुके हैं, शिवांग गाबा क्रिकेट एक्सपर्ट है वो भी जुड़ चुके हैं, और सुदीप राजपूत जो कि मेरे सहयोगी हैं वो भी न्यूज रूम से लाइव हैं। शेखर जी देखिए, आज तो पिछले दिनों भी हमने चर्चा की थी आपके साथ, लेकिन आज अगर बात करें दोनों टीमों की ताकत ही यही है कि शानदार ओपनिंग होती है। क्या कहेंगे? या इन दोनों टीम का ताकत है कि इनका ओपनिंग ही अच्छा है। बाकी जो इनके फेजेस है गेम के बहुत इतने अच्छे नहीं थे। इनका जो ओपनिंग गेम था दोनों का, केकेआर हो या सनराइजर्स हैदराबाद का, उतना अच्छा नहीं था। और जो उनके कैप्टन्स भी हैं वो भी अपना गेम ढूंढ रहे हैं। जैसे अजिंक्य रहाणे ने एक अच्छा नॉक खेला था, बट बहुत स्लो नॉक खेला था फॉर T20 स्टैंडर्ड्स। और ईशान किशन को भी उनको एक अच्छा नॉक लगा है कैप्टन बन के। इतना आसान नहीं है एक T20 टीम कैप्टन करना और एक IPL टीम कैप्टन करना। यहाँ पे जो हमको पता है सनराइजर्स हैदराबाद का जो बॉलिंग है बहुत कंट्रोल्ड बॉलिंग है, और केकेआर का जो स्पिनर्स है वो उनका स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है, वरुण चक्रवर्ती हो या सुनील नारायण, वो अभी तक पार्टी पे नहीं आए। वो अभी तक उन टॉप फॉर्म नहीं आया उनका। वो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो विकेट ले सकते हैं, लेकिन अभी तक केकेआर के लिए उन्होंने ये किया नहीं। ये खाली एक गेम ही हुआ है उनके साथ। तो और ये IPL एक लंबा टूर्नामेंट है। तो अभी जो आई थिंक द होल मंत्रा इज कि आपकी जो लंबा टूर्नामेंट में आप अपना रिसोर्सेज जो है पूरे टूर्नामेंट के लिए यूज करते हो और पूरा बैक एंड तक यूज करते हो। अभी तो अर्ली डेज है केकेआर के लिए, लेकिन केकेआर को जो बॉलिंग है, इनका स्पिन अटैक इनका एक स्ट्रेंथ हो सकता है। और ये ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं तो वहां पे ड्यू कप भी फैक्टर होता है। और SRH के लिए भी इनका जो बॉलिंग अटैक है, पेस अटैक है, अभी तक पैट कमिंस नहीं आए। वो आई थिंक 2-4 गेम के बाद आएंगे यहाँ पे। जो इनका जो ओपनिंग स्लॉट है बहुत ही स्ट्रांग है, उससे फर्क पड़ेगा। एंड जो मैं ऑलवेज कहता हूँ, आई थिंक ओवर 7 to over 13 अभी जो नया पावर प्ले होगा सबके लिए, नया पावर प्ले इन द सेंस यही वो इम्पैक्ट होगा जहां पे प्लेयर्स ज्यादा इम्पैक्ट करना चाहते हैं, स्पिनर्स को मारना चाहते हैं। यही है टाइम जब मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपना स्कोर। तो आज का जो गेम होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और दोनों टीम्स एक जीत का दे वांट टू विन बैडली, बिकॉज उनका पहला जो गेम था अच्छा नहीं था, और दे ऑलवेज वांट टू स्टार्ट ऑन अ विनिंग नोट।
ठीक है शेखर जी, रहिए हमारे साथ। शिवांग, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। शिवांग, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि होम ग्राउंड की बात ही अलग होती है। ईडन गार्डन में ये मैच खेलने वाला है, तो कितना ज्यादा उसका असर होता है? आप एक्सपर्ट हैं, बेहतर बताएंगे कि आखिर खिलाड़ियों में कितना जोश ये भर कर लेकर आता है जब आप होम ग्राउंड में खेलते नजर आते हैं। मैम, होम ग्राउंड का एडवांटेज अब तक हमने देखा कि अगर एक हफ्ता आईपीएल का कंप्लीट हुआ है तो सिर्फ कल का मैच छोड़ के, लखनऊ की टीम को छोड़ के सारी टीम्स अपने होम ग्राउंड में अपना मैच जीती ही हैं। सिर्फ लखनऊ होम ग्राउंड पे हार गई। इसका जी। एडवांटेज जैसे आप पूछ रही हैं तो यही रहता है कि क्योंकि आईपीएल से पहले कुछ दिन टीम्स अपने होम ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कर रही होती हैं, वहीं पर उनका रोज आना जाना होता है, आप अपने कंडीशंस को बेहतर समझते हैं, आपके पास होम क्राउड का पूरा एडवांटेज होता है, वहां सब लोग जब आपकी सेम जर्सी पहन के आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी होता है और कहीं ना कहीं उस प्रेशर को आप पॉजिटिव इन्फोर्समेंट से अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। तो पर्सनली आईपीएल मगर ऐसा है कि जैसे अगर आरसीबी की टीम कहीं पर खेल रही है तो विराट कोहली तो हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनको अपने फैन मिल ही जाते हैं, फिर वो किसी भी बिल्कुल। देश के हो या किसी भी सिटी के हो। तो कुछ टीम्स हैं जिनको होम क्राउड और होम एडवांटेज से कोई मतलब नहीं है, पर जरूर केकेआर जैसी टीम है, जब वो कोलकाता में खेलती है तो उनको वो एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कोलकाता में स्पोर्ट्स का इतना क्रेज है और केकेआर से लोगों को इतना प्यार है कि उनको वो चीज वहां पर फील होगी। इससे पहले वो वानखेड़े में, बॉम्बे में खेल कर आए थे, तो वहां तो पिच ऐसी है कि जैसा अभी सर ने भी बताया कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण पहले गेम में वो इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाए, बट ऐसे एक दो ग्राउंड ही होते हैं। चिन्नस्वामी का ग्राउंड है, वानखेड़े का ग्राउंड है, जहां पर इतनी फ्लैट पिचेस हैं, हैदराबाद का भी ग्राउंड है, ग्राउंड थोड़े छोटे हैं कि स्पिनर्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते, बहुत कम स्पिनर्स ऐसे ग्राउंड्स में इफेक्टिव रहे हैं। मगर अब जरूर अगर वो कोलकाता अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आज असली टेस्ट होगा और एक टूर्नामेंट की नींव रखी जाएगी कि सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, इनके 8 ओवर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केकेआर के लिए, वो पूरे टूर्नामेंट में किस तरफ रुख लेने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सुदीप राजपूत, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। सुदीप, देखिए यहाँ बात की जा रही है कि दोनों जो टीमें हैं इन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो आज तो एक चुनौती होगी ना सुदीप, कि आज जो है ये बैटल को जीतना है, तो एक होड़ मची हुई रहेगी आज ईडन गार्डन में कि कौन सी टीम जो है यहाँ पर अपने लक्ष्य को भेदती है। बिल्कुल, देखिए साफ तरीके से कह सकते हैं आप, क्योंकि जो ये दो टीमें हैं, दोनों टीम अपना जो शुरुआत इनका हुआ तो हार के साथ हुआ था, और आज जब ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता की टीम उतरेगी या हैदराबाद की टीम उतरेगी, उनका बस एक लक्ष्य होगा कि जीत की शुरुआत करना है। यहाँ पर जो पिछला मैच गया उसको भूल कर ये आगे बढ़े। लेकिन बात अगर केकेआर की करेंगे और इस ग्राउंड की करेंगे तो मेरे हिसाब से जो ग्राउंड ये है, स्टार्टिंग में जो तेज गेंदबाज होते हैं उनका स्विंग मिलती है, लेकिन जब ये गेम थोड़ा आगे बढ़ता है, यानी कि जब ये गेम लगभग 6वें ओवर या 7वें ओवर में जाता है, तो वहां पर गेंदबाजों को उतनी मदद, तेज गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिल पाती। स्पिनरों का थोड़ा यहाँ बोलबाला रहता है। ये सेकंड हाफ में आप जाएंगे जब, यानी कि 10 ओवर के बाद, और ये मैदान ऐसा है कि आप देखें तो बिल्कुल सपाट पिच है, यहाँ पर रनों का अंबार लगता है, गेंदबाजों का जो होता है यहाँ पर बल्लेबाज उनकी बखिया उधेड़ते पूरी तरीके से नजर आते हैं। आपको याद होगा कि साल 2024 में इस तरीके से पंजाब किंग्स ने इसी मैदान पर 262 रनों का टारगेट चेज किया था, जो कि अभी आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा यहाँ पर रन चेज हुआ। कहीं कहीं आप साफ तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने पहले मुकाबले में वहां पर कहर बरपाया था, और साल 2023 से 2026 तक अजिंक्य रहाणे को आप देखेंगे तो उनका जो पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है वो 176, हालांकि इससे थोड़ा वो बेहतर करना चाहेंगे, उनका एवरेज लगभग यहाँ पर 77 का है। और साथ ही साथ उनके साथ जब यहाँ पर फिनलन आएंगे ओपनिंग करने, तो फिनलन एक अच्छे बल्लेबाज हैं और वो बाउंड्री को अच्छे से मैक्सिमाइज करना जानते हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको नजर आएंगे वहां पर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड, और दो बल्लेबाज ऐसे हैं कि इनको सिंगल और डबल में ये बिल्कुल देखते नहीं है, बस आते हैं और चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। और कहीं न कहीं उसी तरीके से गेम यहाँ पर आज पूरी तरीके से खेलना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो जो यहाँ पर बल्लेबाजी है हैदराबाद की, इनके पास काफी ज्यादा गहराई है, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो, चाहे अनिकेत वर्मा हो, चाहे हेनरी क्लासन हो, या फिर ईशान किशन हो, तो बल्लेबाजी इनकी बहुत शानदार रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अग्नि परीक्षा आज होने वाली है, चाहे वहां पर वरुण चक्रवर्ती हो या फिर सुनील नारायण हो, दो गेंदबाज किस तरीके से अपना 8 ओवर निकालते हैं, किस तरीके से वहां दबाव बनाते हैं और किस तरीके से विकेट निकालते हैं, ये सबसे ज्यादा अहम माना जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कहीं न कहीं अजिंक्य रहाणे अपनी कप्तानी में, हालांकि उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं रही है, बल्लेबाजी उनकी नो डाउट बड़ी अच्छी रही, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पहले मुकाबले उन्होंने अपनी टीम को बचाया था, अपनी टीम को 201 का जो स्कोर वहां पर बनाई थी कोलकाता की टीम, वहां पर एक अच्छा रोल उन्होंने निभाया था। लेकिन आप देखने वाली बात होगी कैमरून ग्रीन, अंग्रिकेश रघुवंशी, रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह किस तरीके से इस मैदान का जो उनका होम ग्राउंड माना जाता है, जहां पर लगभग 63,000 दर्शक अमी के केकेआर लेकर वो चलेंगे, वहां पर वो नारा लगाएंगे, केकेआर की जर्सी पहनेंगे, उस शोर में ये किस तरीके से अपने बल्लेबाजी का शोर मनवाते हैं, किस तरीके से अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हैं, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाएगा जब उस समय टीम यहाँ पर केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने आएगी। बिल्कुल ठीक है सुदीप। शेखर जी, एक मेरा बहुत अहम सवाल आपसे होगा, और देखिए जब क्रिकेट की बारी आती है तो बहुत सलीके से आप समझाते हैं दर्शकों को। शेखर जी, यहाँ ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर ईडन गार्डन की बात करें तो हमेशा ही बाद में बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है, अब तक
100 मुकाबले खेले गए इस मैदान में, और बाद में जो बल्लेबाजी जो टीम करती है उनकी ज्यादा जीत होती है। तो क्या इन सब बातों का निरंजना होता है, क्या समझाएंगे? ईडन गार्डन में पहले से ही हमको पता है कि ड्यू का एक फैक्टर होता है जी। कि उसकी वजह से चेसिंग थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जो कैप्टन है जब वो जीते हैं वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं बॉलिंग फर्स्ट। लेकिन हमने देखा कि दोनों टीम्स हैं, ये अंडर प्रेशर है दोनों टीम्स, इनको जीतना है ये वाला गेम। तो दोनों टीम को जो भी टॉस जीतेगा वो पहला बॉलिंग करेगा, उनको बिल्कुल। चेसिंग प्रेफर करेंगे क्योंकि ड्यू का इफेक्ट होता है। ड्यू आने से आप आसानी से मार सकते हो, बॉलर्स के लिए परेशानी होती है, तो उससे फर्क तो पड़ेगा। ड्यू का फैक्टर बहुत स्ट्रांग है कि ईडन गार्डन्स में, और ये आईपीएल से पहले T20 हो या ओडीआई हो या इवन टेस्ट मैच हो, सबको पता है कि ड्यू का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, क्योंकि एक डिफरेंट ग्राउंड है, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, इतने लोग आएंगे आपके लिए सपोर्ट करेंगे, बहुत डिफरेंट एटमोसफेयर है ईडन गार्डन्स का ग्राउंड। ठीक है शिवांग, आपसे मेरा ये प्रश्न होगा। शिवांग, अगर बात की जाए स्पिनर्स की तो कहा जा रहा है कि दोनों टीमों में मिड ओवर्स में कहीं ना कहीं बॉल घुमाने की ताकत जो है वो है, तो ऐसे में क्या दोनों टीमों के लिए एक बराबर ये मैच होने वाला है? क्या कहेंगे, चेस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर एक भी टीम शानदार यहां पर प्रदर्शन करती है तो? मैम जहां तक स्पिनर्स की बात है तो दोनों टीम में एक्चुअली कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक तरफ आपके पास दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर वरुण चक्रवर्ती, आईपीएल के सबसे धुरंधर प्लेयर सुनील नारायण एक ही टीम में खेल रहे हैं, और एक अनुकुल रॉय उनके पास तीसरे एक ऑप्शन रहते हैं जिनसे वो स्पिन बॉलिंग करवा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद में अभी तक हमने कोई स्पिन में ऐसा कोई जादू नहीं देखा है। उनका वो जादू 2018-19 के बाद जो काम उनके लिए राशिद खान किया करते थे वो फैक्टर उनके लिए कब का जा चुका है। अब सनराइजर्स हैदराबाद यंग खिलाड़ियों पे ज्यादा डिपेंडेंट है। पिछले गेम में हमने देखा हर्ष दुबे उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मगर आप उनको वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण इनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। जहां तक बात है कि चेस करते हुए वो ज्यादा फैक्टर आएगा तो हाँ, जो भी टीम यहाँ पर चेस करेगी उनको एक एडेड एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट का रुख ही ऐसे बदल चुका है कि एक बार जब टीम्स को पता होता है कि वो कितना टारगेट चेस करने उतर रहे हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपनी अप्रोच में। और पहली इनिंग में जैसे हमने देखा भी कुछ दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स भी खेल रही थी, तो वो विकेटें गिरने के बाद भी उनको अटैक ही करते रहना पड़ रहा था, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि भाई कितना टारगेट बनाना हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। तो वो मारने के चक्कर में सब आउट होते रहे और रन 128 ही बन के रह गए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आजकल T20 क्रिकेट में है, जिसका सोल्यूशन यही है कि कैप्टन्स प्रेफर करते हैं पहली इनिंग में बॉलिंग करो, जितने रन पड़वाने हैं पड़वा लो, एटलीस्ट हमें अगली इनिंग में पता होगा कि 2 पॉइंट लाने के लिए, मैच जीतने के लिए हमें किस अप्रोच से बैटिंग करनी है। ठीक है सुदीप, लेकिन देखिए बात होती है जब कप्तानी की सुदीप, तो कहा जा रहा है कि दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो अपने लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटेजी की आपसे पूछूं तो स्ट्रैटेजी किसकी बेहतर अब तक निकल कर सामने आ रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब देखिए यहाँ पर अजिंक्य रहाणे एक लंबे समय से आप देखेंगे लगभग 2 दफा यहाँ पर कप्तान रह चुके हैं केकेआर के, और उनके पास थोड़ा अनुभव है। और लेकिन ईशान किशन के पास ये पहली बार कप्तानी आईपीएल की आई, तो कहीं न कहीं अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को आपको यहाँ पर काफी नंबर देना पड़ेगा। रही बात दोनों टीमों की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोलकाता की टीम नो डाउट, यहाँ पर हैदराबाद की बल्लेबाजी बहुत मजबूत, उनके पास नंबर 7 नंबर 8 तक बल्लेबाज हैं। लेकिन केकेआर की टीम जो आप देखेंगे तो कागजों में इनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी रहा है। अभी तक टोटल 30 मुकाबले खेले गए हैं, 30 मुकाबलों में 20 दफा यहाँ पर केकेआर की टीम ने अपना परचम लहराया और 10 दफा यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद जीतने में पूरी तरीके से कामयाब रहेगी। तो लेकिन आप देखेंगे तो जो ये मैदान है, हमेशा कहा जाता है कि चाहे मैदान चाहे आप देखेंगे तो होम ग्राउंड हो या फिर बाहर का हो, जो बल्लेबाजी पहले यहाँ पर करेगा निश्चित तौर पर उसको हार मिलेगी, जो गेंदबाजी करेगा उसको वहां पर जीत मिलेगी। जीत इसलिए मिलेगी क्योंकि अभी इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर बता रहे थे हमारे एक्सपर्ट कि जब आप बल्लेबाजी करने आते तो आपके मन में बस एक चीज रहता है, आप कितना रन पड़वा लें, वहां पर चेज आप कर ले जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आईपीएल का जो गेम होता है ये 20 ओवर का होता है, अगर इसमें आप 4 पार्ट में लेकर जाएंगे, यानी कि पहला पावर प्ले, उसके बाद आप देखेंगे तो 6 से यहाँ से 10 ओवर, 10 से 15 ओवर और 15 से 20 ओवर में अगर आप पास यहाँ पर विकेट्स बचे, यानी कि अगर आपके जो 15 ओवर में लगभग आपने 150 यहाँ पर 120-130 रन बना लिए हैं, आगे के जो 30 गेंदें, 30 गेंदों में अगर आप चाहेंगे लगभग 70 बना सकते, यानी कि 200 का अगर टारगेट लेकर आप चलेंगे तो नो डाउट यहाँ पर 220 बन जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में आएंगे और यही चाहेंगे नहीं सीधे यहाँ पर चौका छक्का लगाना है और अपनी टीम को यहाँ पर मजबूत स्कोर बनाना है, 250 को पार जाना है, तो भैया मेरे हिसाब से वहां पर रन नहीं बन पाते, क्योंकि ये काम 2 ही लोग कर सकते हैं। एक आप देखेंगे तो अभिषेक शर्मा और साथ साथ ट्रेविस हेड, क्योंकि उनके पास हिटिंग पावर बहुत शानदार है। और ईडन गार्डन का जो मैदान है बहुत छोटा मैदान है। हम लोगों ने इसके पहले बात किया था कि ईडन गार्डन का जो मैदान है यहाँ पर रनों का अंबार लगता है, नो डाउट चौके छक्कों का अंबार लगता है। लेकिन केकेआर की टीम को अगर यहाँ पर जीतना तो मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन, फिन एलन,
साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे, अंगुरकेश रघुवंशी जब मिडिल ओवर बल्लेबाजी करने आएंगे और रिंकू सिंह जब अपना फिनिशिंग टच देने आएंगे, तो ये 4 से 5 खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं कि वो किस तरीके से चौके और छक्कों की बरसात करते हैं और किस तरीके से अगर विकेट्स गिरते हैं तो अपने पारी को संभालते हैं और सिंगल और डबल की वहां पर एक आप तरीके से कहते हैं कि सिंगल डबल लेकर किस तरीके से विकेट को जाते हैं। ठीक है शेखर जी, मेरा आपसे सवाल शेखर जी ये होगा, अगर बात की जाए ओपनिंग बैट्समैन के, तो अभी हमने बता दिया कि ओपनिंग बैट्समैन कौन कौन से वो हो सकते हैं दोनों टीमों में, लेकिन आप किसकी जोड़ी बेहतर मान रहे हैं? मतलब दोनों टीमों की अगर हम बात करें, ओपनिंग बैट्समैन कौन सी टीम के आप शानदार मान रहे हैं कि कंपैरेटिवली वो ज्यादा बेहतर? करेक्ट सुशील जी, मुझे जो सनराइजर्स हैदराबाद का जो टीम है बड़ा फ्लैम्बॉयंट ओपनिंग पेयर है। अगर आप मैं सोच रहा था केकेआर का टीम जो है इसमें कोई एक प्लेयर नहीं जो स्टैंड आउट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा टीम है, ये टीम में सब परसेंटेज परफॉर्मर्स है, बट वो जो परसेंटेज परफॉर्मर्स है अगर एक टीम की तरह खेले ये जीतेंगे, बिकॉज इनका बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग भी ठीक है, लेकिन कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर नहीं है। अगर आप पूछे कि ओपनिंग बैट्समैन कौन मुझे देखना अच्छा लगता है, वो तो ईशान किशन हो या उनके जो पार्टनर हो ट्रेविस हेड हो, वो इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, बिकॉज ये दोनों टीम का जो गेम सेटअप करते हैं, मोमेंटम सेटअप करते हैं, जो पहले 6 ओवर में जो ये खेलते हैं, ये ऑपोजिशन को डरा देते हैं, तो वो फर्क तो पड़ता ही पड़ता है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और अगर आप बोलो केकेआर के लिए, केकेआर में अजिंक्य रहाणे जो है वो एक T20 प्लेयर है, लेकिन उनको अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उनको अपने इर्द गिर्द जो प्लेयर्स होने चाहिए वो भी, उनका भी अच्छा स्ट्राइक रेट होना चाहिए। हमने देखा कि लास्ट गेम में जब मुंबई के साथ खेला था, 220 रन मारे थे मुंबई ने, उसमें देखा गया था कि जो केकेआर का जो बैटिंग था, अजिंक्य रहाणे ने 70 रन मारे थे 42 बॉल्स में, उनके साथ रघुवंशी भी था। इनको अपना स्ट्राइक रेट पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बाकी जो टीम्स है, जो लोग जिनका बैटिंग अच्छा है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 200%, 250%, 220%। ये गेम इतना जल्दी, इतना रफ्तार से बदल रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम देखा जाए विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है चौके छक्के मारने का, इससे फर्क पड़ता है बड़ी बड़ी गेम्स में। अभी तो अर्ली डेज है आईपीएल में, अभी आप थोड़ा टेस्ट कर सकते हो, यू कैन टेस्ट योर कॉम्बिनेशन, आपका ओपनिंग पेयर भी टेस्ट कर सकते हो, बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी टेस्ट कर सकते हो, बट एज यू मूव इनटू द टूर्नामेंट, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, द फोकस इज गोइंग टू बी आपके जो बड़े मैचेस होंगे उसमें यू शुड गेट योर बेस्ट आउट। तो यू नेवर नो, केकेआर, हम अब बात करें इसके बारे में, केकेआर कुड बी ए सेमीफाइनलिस्ट इन द आईपीएल, इवन दो उनका मतलब बैटिंग, उनका जो टीम है इतना फ्लैम्बॉयंट नहीं दिखता देखने में, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, कुछ भी हो सकता है इसलिए। ठीक है सुदीप, आपके पास मैं जानना चाहूंगी, बात की जाए तो क्या दोनों टीमों की एक कैपेबिलिटी है कि वो 200 से ज्यादा रन चेस कर पाए? क्या जवाब? बिल्कुल, देखिए साफ तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं, मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग देखेंगे तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बहुत शानदार। आपको भी याद होगा कि साल 2024 में ये दो यही खिलाड़ी थे जिन्होंने पावर प्ले में दिल्ली के सामने मात्र 6 ओवर में 125 रन जोड़ दिए थे। यानी कि पावर प्ले को किस तरीके से यूटिलाइज करना, किस तरीके से उसका यहाँ पर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ये दो बल्लेबाजों को मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर पता है। अब दूसरी टीम में देखें तो आते हैं यहाँ पर फिनलैंड के साथ अजिंक्य रहाणे का हालांकि स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं, हालांकि उन्होंने कुछ काम करके दिखाया साल 2023 से लेकर जब चेन्नई में थे। यही कहना है कि देखने वाली बात होगी, दोनों टीमें शानदार हैं और जो इतिहास है यही बताता है कि दोनों टीम की कैपेबिलिटी है। शेखर जी, शिवांग और सुदीप, तीनों